उसे क्या कहना है? सरकार के खिलाफ आप बैठे हो यहाँ पर। सरकार तो लॉलीपॉप देती है और कुछ नहीं देती है। टंकियां नहीं बनाई, डैम नहीं बनाए और हमारे खुले थे उनको पड़वा के छोड़ दिया। कहां से आएगा पानी? IN एक्शन सीओ ने दबाव दे के पंचायत बनवाने वाले एक एक सरपंच को 30-30 लाख रुपए कर्जवान बना दिए। धरने पर पूरी सरकार पूरी तरह से फेल है। अब ये सरकार लोगों को ये दिखाने का प्रयास करी कि 4 साल पहले कहां चली गई थी सरकार। मन तो लाग्यो कोन सवाल से क्यों गलत न बेरो का 500 आउनु को वापिस है तो क्यों सुना? जिस प्रकार से हमको जनता ने चुना, हम जनता के विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, ग्राम विकास अधिकारी एकता जिंदाबाद, ग्राम विकास अधिकारी एकता जिंदाबाद। छाती पे चढ़ के सच बोलने की आदत है हमारी। हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। जब जनता के द्वारा चुना गया सरपंच सरकार के खिलाफ बैठ जाए और अधिकारी हैं उस सरकार के खिलाफ बैठ जाएं, सरपंच प्रतिनिधि और यहाँ पर ग्राम सेवक धरने बैठे हैं, सरकार की नीतियों पर और सरकार की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं लोग बैठकर। इनकी क्या क्या मांगे हैं और कितने दिन से धरने पर बैठे हैं, पूछेंगे। और कितने दिन के लिए बैठे हैं और सरकार के खिलाफ इस तरह का आक्रोश क्यों? क्योंकि सरकार को बने 4 साल हो गए और उसके बावजूद चौथी साल में क्यों बैठे, जब सियासत का दौर चल रहा है और जब ये चुनावी साल है। कहीं ना कहीं क्या मंशा है इनकी इस समय बैठना, पूछेंगे, जानकारी लेंगे इनसे। क्योंकि चुनावी साल में ही ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे? 4 साल पहले भी निकल सके। कौन सी मांगे? बैनर लगे पीछे पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इनके मुंह से सुनेंगे हम। कुछ सरपंच हमारे साथ मौजूद यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की ये आंदोलन है और क्या कारण है। सरपंच साहब, यहाँ पर आप बैठे हुए हो, सरकार के खिलाफ हो, क्या उद्देश्य है आपके, क्या मांगे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमको जनता ने चुना, हम जनता के विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ये सारी कमजोरी सरकार की है और हम सरकार के खिलाफ बैठे हैं। हमारी SFC की जो राशि है, 2 साल से कंटिन्यू वो राशि नहीं आई है। 1 साल पहले हम कोरोना के कार्यकाल में बिल्कुल 0 काम था हमारा, और अब हमारी जो भी SFC की राशि थी, वो राशि भी इन्होंने विद्युत विभाग में ट्रांसफर कर दी है। और कौन सी मांगे आपकी? सबसे बड़ी मांग तो यही है, विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं पंचायतों के। अच्छा, विकास कार्य हम करवा नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है ग्राम सेवक भी आपके साथ धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल, ग्राम सेवक और सरपंच तो पंचायत की मुख्य कड़ी हैं, इनके बगैर तो हम नहीं है और ये हमारे बगैर नहीं है, तो ये धरने हमारे पर साथ बैठने में से है। पहले यहाँ के विधायक महोदय है या सरकार के किसी नुमाइंदे से बात करने की कोशिश की आपने? ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी तक हमारे सामने, और जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, तब तक हम अनिश्चित काल धरने पे रहेंगे। धरने से पहले मैं बात करूं तो कोई लिखित में आपने किसी को ज्ञापन सौंपा हो, किसी अधिकारी को या सरकार को भेजा हो? ऐसा 2 साल पहले ज्ञापन दिया था हमारे हाँ। उच्च अधिकारियों ने जयपुर के अंदर। हाँ। हमारी 3 मांगे पूरी हुई थी, बाकी मांगे वैसी की वैसे पड़ी। उन्होंने आश्वासन दिया होगा? आश्वासन मिला हमें और कुछ नहीं मिला। और 5-4.5 साल में गहलोत सरकार ने अपनी जादूगरी दिखाई है। लगभग 2.5 साल बाद में तो उसने 6ठे वित्त आयोग का गठन किया है। 10,300 कुछ नई पंचायतें बनाई। हाँ। उन पंचायतों की राशि नरेगा में कॉकटेल कर दी और FFC में कर दी। 17.5 लाख रुपए नरेगा से उठाने, और वो भी जॉब कार्ड से उठाने, वो भी NMM से हाजिरी कर दी। नरेगा का कोई पैसा नहीं आ रहा है। IN एक्शन सीओ ने दबाव दे के पंचायत बनवाने वाले एक एक सरपंच को 30-30 लाख रुपए कर्जवान बना दिए। यानी घर से पैसा आपने लगा दिया और पैसा मिला नहीं आपको? बिल्कुल नहीं मिला पैसा। पैसा मिलेगा कहाँ से? 6ठे वित्त आयोग की तो राशि नहीं आ रही, कैसे मिलेगा पैसा? और यहाँ अफसर कहते हैं बोले ये नहीं किया, वो नहीं किया, पंचायत पूरी बिल्डिंग बनवा ली। अब कहाँ से लाएंगे सरपंच पैसा, बताओ? 31 जिलों से 50 जिले बना देने से विकास नहीं होता। विकास होता है एक गांव में एक सरपंच को पूरा बजट देना और विकास कार्य करवाना। कहीं ना कहीं ये सरपंच है सवालिया निशान इस सरकार पे खड़े कर रहे हैं। और बातचीत करते हैं हम, ग्राम सेवक जी हमारे साथ हैं। कहाँ से हो आप? कौन से ग्राम पंचायत से ग्राम सेवक? मैं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पहाड़सर और ग्राम पंचायत गुवाड़ी से। अच्छा, और क्या कहना है सरकार की इस नीतियों? हमारा क्या था कि ग्राम विकास अधिकारियों की कुछ मांगों के संबंध में और प्रदेश स्तर से भी इस संबंध में ज्ञापन दिए थे, और
मांगने लगवाने के मांगों को मनवाने के लिए कई बार संघर्ष भी किया है और सरकार ने आश्वासन दे के और हम काम पे भी लौट के आए हैं, क्योंकि सरकार की भी बातें सुननी पड़ती हैं। और अब मेनली क्या है कि जैसे हमारा 5वें और 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करना 3600 पे ग्रेड का है, अंतर जिला स्थानांतरण का है, जिससे कि 10-10 साल से हमारे ग्राम सेवक साथी दूसरे जिलों से आके और बैठे हैं। एक बार उनको अगर स्थानांतरण की अगर सुविधा हो जाए तो वो भी आपके घर पास में आपकी सेवा अच्छे से दे सकते हैं। भाकर साहब, आपका क्या कहना है? ऐसा सुनने में आ रहा, देखने में भी आ रहा है कि महंगाई राहत कैंपों को भी पूर्ण तरीके से बहिष्कार है वो सरपंचों ने कर दिया है। जिस पंचायत के जिसके मुखिया होते हैं सरपंच और ग्राम सेवक, जो कड़ी होती है ये पंचायत की मुख्य कड़ी होती है। विकास के कार्य सारे सरपंच के माध्यम से होते हैं और उसके जो उनका पैसा रोक लिया। अब रही बात राहत कैंपों की, तो नए कैंपों का कोई मापदंड है? अधिकारी है वो परेशान है। जब सरकार के अधिकारी हड़ताल पर चले जाएं, चाहे बापू हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, ग्राम विकास अधिकारी जब, और इनकी जो मांगे हैं, इन्होंने बजट के अंदर 5वें 6ठे वेतन की विसंगतियों की बात को लेकर हो, सरपंचों की बात को लेकर हो, आज ये दूसरे दिन है धरना स्तर पर। पहले स्टाम्प बैंडर धरने पर थे। पूरी सरकार पूरी तरह से फेल है। अब ये सरकार लोगों को ये दिखाने का प्रयास करी कि 4 साल पहले कहाँ चली गई थी सरकार। अगर इनको कुछ काम ही करना था धरातल के ऊपर तो इनका किसान का कर्जा माफ करते, बेरोजगारों को जो 3500 रुपए जो इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर अपने कही थी कि हम बेरोजगार को 3500 रुपए देंगे, वो एक पैसा वो नहीं दिया। और भी कई ऐसी योजनाएं थी, ऐसी जिन्होंने घोषणाएं की, उन्हें तो धरातल पर उतरी। अब ये एक नए बेरोजगारों को तो भत्ता मिल रहा है ना कृष्ण साहब? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसे काफी बेरोजगार मैं दिखा दूं, जब तो उनका एक पैसा खाते में कितने दिनों से पेमेंट रुका है उनका? ये कब 2 साल तो हो गया और लगातार कोरोना के बाद में किसी खाते में आए नहीं है पैसे। किसान के कर्जा माफी की 1 रुपया भी अगर किसी का माफ हुआ तो मुझे काफी किसान तो फांसी खाकर मर गए। काफी युवाओं से मैं मिला हूँ, ये भी कहना उन युवाओं का जो बेरोजगारी भत्ते के पात्र है कि सरकार है उनको 3500 रुपए के एवज में 4 घंटे काम करवा रही है और उनका विरोध भी कर रही है। ये बिल्कुल सही बात है आपने कही है। इन्होंने पहले तो इन्हें कहा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, फिर ये क्या हो गया कि इन्होंने छटनी करने के लिए भाई ज्यादा से परेशानी न करें इसलिए क्या 4 घंटे किसी को वन विभाग में लगवा दिया, किसी को स्कूल में ड्यूटी का दे दी, किसी को कहीं दे दी। अब उसमें विरोध हो गया। अब एक बात बताओ, जो बेरोजगार है वो कहीं काम कर रहा है अपना, या कोई खेत का काम कर रहा है, उसको ऐसी जगह डाल दिया जिसको पता ही नहीं उसको। और कईयों का तो वो जो फार्म आए उनको खारिज हो गए कि कहीं बाबू ने पैसे ले लिए। और अगर इनको करना ही था, काम करना था, तो ये जो पेपर लीक घोटाला हुआ, कितना बड़ा रीट पर चीट वाला काम, अगर सरकार को काम करना था धरातल पर, अगर ये भामा जन आधार कार्ड से 6 टोकन दे रहे हैं, उसका क्या फायदा? अगर पैसा तो देना था सरकार को तो डायरेक्टली लोग खातों में डाल देती। सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए होटलों में खर्च करती है, लेकिन वही पैसा अगर इन सरपंच को दे दिया होता तो आज ये ग्रामीण भी सही होते और ग्रामीण भी खुशहाल होते। क्योंकि जो ग्रामीण आज पानी की मारामारी से जूझ रहा है इस भीषण गर्मी के अंदर, और ये बिना बताए बिजली की कटौती इस राजगढ़ क्षेत्र में जो हो रही है, परेशान लोग जरूर है उससे, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाहर बात नहीं आ रही। लेकिन सरपंच साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में लाइव बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है। देखो 15 दिन पानी को नहीं आया, 15 दिन से पानी नहीं ना ही तो पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था है। एक पत्रकार गांव के बोले, दोनों तरफ से ही बेहाल है। अच्छा, हर घर जल ये मिशन आपके गांव में है क्या? लगा है? नहीं लगा अभी तक नहीं लगा। आपके नहीं लगा। अपने गांव में लगे है, ठेकेदार बाज गए, गणखरा खुर्रा पाट गए, गांव वाले घेटी पकड़े, मारो खुर्रो बना, आधी दूर पाइप गेरे, आधी दूर गेरे को नहीं। सरपंच भी मेरे साथ मौजूद है, उनका दर्द सुनने की कोशिश करूंगा और पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस सरकार के कानों तक किसी तरीके से आवाज गूंज जाए। ये सरकार के कानों तक आवाज गूंजेगी क्योंकि चुनावी साल है और उनके कानों को खोलना पड़ेगा। मैं बातचीत करता हूँ, आप कहाँ से? चांदोटी सरपंच है। सरपंच चांदोटी। दर्द बताइए कैमरे के सामने अपना। ये सरकार के खिलाफ आप बैठे हैं आज। सर, सरकार के खिलाफ सरकार राहत कुछ भी नहीं दे रही है, सिर्फ प्रोपेगेंडा रच रही है। पिछले 3 साल से राशन कार्डों में लोगों के नाम जुड़ने बंद हो गए हैं, शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, लेकिन जिस राशन कार्ड से व्यक्ति को गेहूं मिला उसमें उनके नाम नहीं जुड़ रहे हैं, जिससे ना तो उनका कोई एडमिशन होने में दिक्कत आ रही है। इनका सीधा सीधा कहना है कि जो सरकारी साइटें बनी है, करोड़ों रुपए खर्च करके जो इंजीनियर उनके ऊपर बैठा रखे हैं, कहीं ना कहीं वो अधिकारी हैं वो निकम्मे हैं, क्योंकि इस तरह से इन साइटों का नहीं चल पाना, 4-4, 5-5 महीने तक वो बंद हो जानी, किसानों का किस तरह से। यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ, बैंक में 2 दिन पहले भी ये सवाल उठा चुका हूँ कि जो किसान है वो केसीसी लेते हैं तो उनको कागजात चाहिए ऑनलाइन, लेकिन वो साइटें भी नहीं चल पा रही हैं। और सरपंच भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हो आप? रागा छोटी रागा छोटी से हो।
क्या लगता है आपको, आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं? मन तो लाग्यो कौन सवाल से क्यों गलत ने बेरो का 500 आउनु को वापिस है तो क्यों सुना जहाँ आदमी बेरो के मौत अपनी वो क्यों रहे वो नहीं, वो तो 4 साल की खुशियां मना रहे थे कि हमारा हमसे बेहतर कार्यकाल किसी का रहा ही नहीं, तो उम्मीद तो उनको है। अब देखो ये विकास कार्य कहाँ करा रहे, विकास कार्यों को नष्ट कर दिया कि प्रोजेक्ट ये पानी वाला ले आए हैं तो गाल पड़ा ने क्या उचित है, टंकियां नहीं बनाई, डैम नहीं बनाए और हमारे खुले थे उनको पड़वा के छोड़ दिया, कहाँ से आएगा पानी? और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 2024 में खत्म हो जाएगी, हाँ, बिल्कुल। कहाँ से लाएंगे पानी? अभी टंकी का नाम निशान नहीं है, डैम का नहीं है, वो गाल पाड़ने से हमारे खुले पाड़ने से पानी आएगा क्या? जिन गांवों में योजना आई है उनमें हालात ये है कि आधे घरों में पानी पहुंच रहा है, आधे में नहीं पहुंच रहा है। कुछ भी को नहीं आओ, कौन 10 दिन तो पानी को नहीं आओ, क्या पूछे वो? इस जनता को जल नल तो मिला लेकिन जल नहीं मिला, यही कहना है यहाँ के सरपंचों का। और एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि इस योजना के तहत वो गांव में जो गली है उसको उखाड़ फेंकते हैं, फिर से उसको रख रखाव जिस तरीके से उसको मरम्मत होना चाहिए वो मरम्मत नहीं कर रहे हैं, अधिकारी भागे जा रहे हैं, वहां से निकलते जा रहे हैं। लेकिन वो गांव के ग्रामीण है, उनको वहां से चलना, उनके गाड़ी घोड़े वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हालात हो रही है। मैं बात और करूंगा और सरपंच साहब है उनसे बातचीत करूंगा। आप कहाँ से हो? डंडाल देखो से। डंडाल देखो से। क्या कहना है, सरकार के खिलाफ आप बैठे हो यहाँ पर? सरकार तो लॉलीपॉप देती है और कुछ नहीं देती है। अपने आपको आप डर नहीं लगता आप सरकार के खिलाफ बैठे हो? कहीं ना कहीं आपका बजट डर क्या लगना है? डर तो उनसे लगना है जिनसे वोट लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। डर तो उनसे, उनका डर है, उनको क्या जवाब दें? सारी गलियां पड़वा दी। अच्छा, और तो सरकार बिल्कुल जीरो है और ये है जो दिखावा कर रही है, काम कुछ कर नहीं रही है और सरकार फेल है। जो भोली भाली जनता गांव में बैठी है और वो कहती है कि अपने सरपंच, मेरा गांव का सरपंच काम नहीं कर रहा, सरपंचों पे सवाल उठाती रहती है कि सरपंच काम नहीं करते, सरपंच काम नहीं करते। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि सरपंच काम नहीं करते या उनको कहीं ना कहीं रोका जाता है। ये भी आरोप है कि खुद के पैसे से इन्होंने कुछ भवन तैयार कर दिए और वो पैसे सरकार देने में अभी हिचकिचा रही है, पीछे हट रही है। और भी सरपंच बैठे हुए उनसे बातचीत करेंगे। आपने भी अपने गांव में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका बकाया सरकार में है? बकाया पड़े में तो करे वो कितना पैसा आप सरकार मांगते हैं? 40 लाख ऊपर भाई। देखिए 40 लाख रुपए। कहाँ से हो आप? सगला मांगा। कहाँ से हो? साखणताल सरपंच। साखणताल से। साखणताल से सरपंच हैं, इधर है, इनसे बातचीत करेंगे। आपका कितना पैसा सरकार में है? 50-60 लाख रुपए। 50-60 लाख रुपए। 50-60 लाख रुपए। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। आम जनता है वो सरपंचों को कोसती रहती है, लेकिन इनका दुख है, दर्द है, कौन सुनेगा? ये सरकार भी सुनने को राजी नहीं है। गांव वाले इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि काम नहीं करते, कि किस तरह की व्यवस्था में ये बैठे हैं और किस तरह के माहौल में काम कर रहे हैं। ये देखिए, और भी बातचीत करूंगा मैं सरपंच और भी। आप कहाँ से सरपंच हो? मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ। हाँ जी, ग्राम विकास अधिकारी हूँ, ग्राम पंचायत चैनपुरा अच्छा। छोटा से हूँ। ग्राम सेवक आप? हाँ, क्या सरकार के साथ हमारी यूनियन का समझौता हुआ है। पीछे अच्छा। प्रशासन गांव के संग अभियान लगाया गया था 2021 में। उस टाइम हम हड़ताल पर बैठे थे तो सरकार ने समझौता किया, हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर अगले 45 दिनों में पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा और आदेश जारी करवा दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम सरकार के विश्वास में आकर हमने काम किया। जनता की सरकार की सैकड़ों योजनाओं को हम आमजन तक लेकर जाते हैं, लेकिन आज उन आदेशों को लागू कराने में 1.25 साल का टाइम हो गया। सरकार ने उसके बाद कोई भी इसमें आगे कोई पैरवी नहीं की, केवल आदेश ही जारी करवाना था। लेकिन आदेश जारी करवाने में आज 1.25 साल का टाइम ले लिया। सरकार फिर दोबारा वो अभियान लेके आ गई। तो हमारा आज दिन है कि हम आज सरकार से ये सवाल करें कि हमारा वो आदेश माननीय आप कब जारी करवा रहे हो। तो आप कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए आपको? आज हमारा 21 के बाद वर्किंग डेज में तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है। कब तक बैठोगे यहाँ पर? जब तक बैठे जब सरकार जब तक आदेश नहीं दे देती है, क्योंकि मांगे और आश्वासन तो पहले काफी मिल चुकी हैं। कोई मांगे नहीं है, मांगे पूरी हो चुकी है, केवल यही है कि वो आदेश लागू करवा दें। अब मैं अंतरजिला की बात है, इसमें हमारा मेन मुद्दा है। मैं अंतरजिला से संबंधित आता हूँ, हनुमानगढ़ जिले से हूँ। रोजाना घर से 7:30 बजे चलते हैं, ड्यूटी पे मुश्किल से 4 घंटे का रन करके आगे पहुंचते हैं। रात को घर की और भी जिम्मेदारी है, रात को 9 बजे पहुंचते हैं। बड़ी दिक्कत होती है। हमारे लोकल में सीटें खाली पड़ी है, हमें परेशान करके ट्रांसफर बैन कर रखी हैं। 10 साल से यहाँ परेशान करके रखा हुआ है। हम सरकार की हर एक समस्या को, हर एक योजना को आमजन तक पहुंचाते हैं। ऑनलाइन के युग में कोई छुट्टी वाला, कोई दिन रात कुछ नहीं, लगातार 18-18 घंटे काम करते हैं। लेकिन पे स्केल में हमें 2400 पे स्केल में रखा हुआ है। आज हमारी मुख्य मांग ये है कि महंगाई के दौर में हमारी 3600 पे ग्रेड की मांग जो लंबे टाइम से लंबित है, उस पर भी सरकार हमें 3600 पे ग्रेड दे, जिससे हम भी आज इस महंगाई के युग में
आमजन के साथ मिलकर अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। ये भी बातें सामने निकल के आ रही है कि महंगाई राहत जो कैंप लगाए जा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारियों के तरफ भी सरकार है वो देखे। इनका भी कहना है कि किस तरह से दूसरे जिले से ये ग्राम विकास अधिकारी हैं वो चूरू में आ रहे हैं और परेशानी बता रहे हैं कि सफर है वो 3-4 घंटे एक साइड में लग जाता है, फिर जाना, फिर काम भी करना होता है, घर पे समय पे नहीं पहुंच पाते, अपना दुख है, दर्द है वो बता रहे हैं। अभी जो नई पंचायतें बनी है ना, हाँ, उनके उसमें क्या था, 50% नरेगा का पैसा और 50% एसएफसी का। अच्छा, तो नरेगा का पैसा तो यूज कर रहे हैं, मटेरियल का पैसा तो पता नहीं कब आएगा। अच्छा, और जो 50% है वो एसएफसी का पैसा था, जो एसएफसी अभी डाइवर्ट कर दी गई है जो विद्युत विभाग को। वो समस्या है मोटी इनकी, वो पैसे आने के अभी 1 साल तो कोई, हाँ वो है ही नहीं। देखिए इनका कहना है साफ साफ अनिश्चितकालीन ये धरना है, जब तक सरकारें इनकी बात नहीं मान लेती, सरकार का कोई बड़ा अधिकारी आके इनसे सलाह मशुरा नहीं कर लेता, तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। क्योंकि इनका सीधा सा दुख है सरपंचों का कि इन्होंने अपने जेब से पैसे लगा के गांव का विकास तो करवा दिया, 40-40, 50-50 लाख रुपए लेके, लेकिन अब सरकार है वो पैसा देने से हिचकिचा रही है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर ये सवाल उठते हैं, सरपंच उठा रहे हैं कि सरकार की मंशा है वो ना देने की है, क्योंकि 40-50 लाख रुपए की बात अगर करें तो ये 2-2, 3-3 साल से लोग हैं सरकार में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, और गांव वाले अब विकास के लिए इनके रोज दरबार पे खड़े रहते हैं, गांव में आते हैं, घर पर आते हैं, लेकिन एक सरपंच विकास कराए तो कैसे कराए बगैर किसी पैसे के। कैमरामैन रोहित के साथ मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक।